स्टोन किश पर आपका स्वागत है। कहते हैं पहली बारिश के समोसों का स्वाद कभी नहीं भूलता, लेकिन इस कहानी में पहली बारिश ने सिर्फ समोसे नहीं बेचे, बल्कि एक गरीब लड़के की किस्मत भी बदल दी। गर्मा गर्म समोसे ले लो, पहली बारिश के गर्मा गर्म समोसे ले लो। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी जिसकी दीवारों में जगह जगह दरारें हैं। झोपड़ी के अंदर एक पुराने चूल्हे पर कढ़ाई में तेल खौल रहा है। रघु की माँ सुबह से मेहनत करके गर्मा गर्म समोसे तल रही है। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है, लेकिन बेटे के लिए उम्मीद अब भी जिंदा है। उधर रघु फटे हुए कपड़ों में बैठा बड़े प्यार और लगन से उबले हुए आलू में मसाले मिलाकर समोसों में भर रहा है। उसके हाथ तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि जितने ज्यादा समोसे बनेंगे उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। पूरी झोपड़ी में गर्मा गर्म समोसों की खुशबू फैली हुई है, लेकिन उस घर में खाने से पहले उन्हें बेच देना जरूरी है, क्योंकि आज की कमाई से ही रात का चूल्हा जलेगा। बेटा, आज बादल देखकर लगता है भगवान हमारी सुनने वाले हैं। माँ, पहली बारिश में लोग चाय के साथ समोसे खूब खाते हैं। आज सारे समोसे बिक जाएंगे। चलो माँ, समोसे तैयार हो गए हैं, अब मैं निकलता हूँ। आज पहली बारिश है, देखना एक भी समोसा वापस नहीं आएगा। शाम तक सारी टोकरी खाली करके लौटूंगा, और आज हमारे घर में भी खुशी का चूल्हा जलेगा। इतना कहकर रघु ने समोसों की टोकरी अपने कंधे पर रखी, माँ का आशीर्वाद लिया और मुस्कुराते हुए घर से निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छा चुके थे, ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। रघु के कदम तेज थे, क्योंकि उसे यकीन था कि पहली बारिश के साथ आज उसके सारे समोसे बिक जाएंगे, और शायद आज उसकी मेहनत उसकी किस्मत भी बदल दे। गर्मा गर्म समोसे ले लो, पहली बारिश के गर्मा गर्म समोसे ले लो। समोसे ले लो, समोसे ले लो, समोसे ले लो। अरे बेटा, जरा हमें भी गर्मा गर्म समोसे दे दे। पहली बारिश में तेरे समोसों की खुशबू ने तो दिल ही खुश कर दिया। जी काका, अभी लीजिए, अभी अभी कढ़ाई से निकले हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म। पहली बारिश में चाय के साथ इनका मजा ही कुछ और है। लीजिए चाचा, गर्मा गर्म समोसे खाइए और बताइए कैसे लगे। अरे वाह रघु बेटा, समोसों की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। अब जरा खाकर भी देखते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे बने। जी चाचा, जरूर चक्कर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे हाथ के बने ये गर्मा गर्म समोसे बहुत पसंद आएंगे। अगर अच्छे लगे तो अपनी दुआ और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। चलिए चाचा, आराम से गर्मा गर्म समोसे खाइए, फिर दिल से बताइएगा कि कैसे बने हैं। वाह रघु बेटा, सच कहूं तो मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट और करारे समोसे मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारे हाथों में हमेशा ऐसा ही स्वाद बना रहे। धन्यवाद चाचा। वाह, आज तो सारे के सारे समोसे बिक गए। माँ ये सुनकर कितनी खुश होगी। उनकी सारी मेहनत रंग लाई। आज घर जाकर जब उन्हें ये खुशखबरी दूंगा तो उनके चेहरे की मुस्कान देखने लायक होगी। चलो अब जल्दी से घर चलता हूँ। माँ, देखो आज तो कमाल हो गया। सारे के सारे समोसे बिक गए, एक भी समोसा वापस नहीं आया। लोगों ने मेरे हाथ के बने समोसों की खूब तारीफ की। आज हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। माँ, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तू इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा ना, तो एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जहाँ रघु और उसकी माँ ईमानदारी और मेहनत से अपना गुजारा कर रहे थे, वहीं गांव में राजू हलवाई की मिठाई और समोसों की सबसे बड़ी दुकान थी। लेकिन राजू की एक बुरी आदत थी। वो इतना लालची था कि किसी और की तरक्की और खुशी उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। तभी रघु भी अपने गर्मा गर्म समोसे बेचते हुए उसी बाजार से गुजर रहा था। उसके हाथ में समोसों से भरी टोकरी थी और वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था, गर्मा गर्म समोसे, पहली बारिश के गर्मा गर्म समोसे। तभी राजू बोलता है, ये लड़का रोज रोज मेरा धंधा चौपट करता जा रहा है। आखिर कब तक मैं इसे सहन करता रहूंगा।
अगर मैंने इसे जल्द नहीं रोका तो एक दिन ऐसा आएगा कि बाजार के सारे ग्राहक इसकी आवाज सुनते ही इसके पास चले जाएंगे और लोग मेरी दुकान पर आना ही छोड़ देंगे। फिर वो अपने नौकर को बुलाता है। अरे हरिया, कहाँ मर गया? जल्दी यहाँ। राजू की आवाज सुनते ही हरिया वहाँ पहुँचता है और घबराकर पूछता है, क्या हुआ मालिक, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अरे हरिया, हमें इस रघु का कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी दुकान जल्दी ही बंद हो जाएगी। रोज रोज इसके समोसे बिक रहे हैं और हमारे ग्राहक कम होते जा रहे हैं। अगर इसे जल्द नहीं रोका तो हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन मालिक, हम कर भी क्या सकते हैं? रघु तो बेचारा मेहनत करके समोसे बेचता है, लोग भी उसके समोसे पसंद करते हैं। आखिर हम उसे रोकेंगे कैसे? तू उसकी चिंता मत कर हरिया, बस मेरी बात ध्यान से सुन। कल जब रघु समोसे लेकर दूसरे गांव की तरफ जाए तो चुपके से उसका पीछा करना और मौका मिलते ही उसकी समोसों से भरी टोकरी कहीं दूर फेंक देना। फिर देखना कैसे उसका सारा धंधा चौपट हो जाता है। जैसा हुक्म मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल रघु की टोकरी का ऐसा इंतजाम करूंगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके समोसे कहां गायब हो गए। और रघु रोज की तरह आज भी बहुत जल्दी निकल दिए। रघु ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता। वो चुपचाप से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही रघु आगे बढ़ता है तभी हरिया चुपके से उसके रास्ते में अपना पैर अड़ा दे। जैसे ही रघु जमीन पर गिरा, हरिया वहां से चुपचाप निकल गया। इधर रघु अपने सारे समोसों को जमीन पर बिखरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। वो उन समोसों को देखते हुए बस यही सोच रहा था कि अब वो अपनी माँ को क्या बताएगा। रघु को इस तरह रोता हुआ देखकर गांव के 2 लोग उसके पास आए और बोले, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम कल पंचायत में जरूर आना और वहां सबके सामने इस पूरी घटना के बारे में बताना। हम पंचायत में हरिया की इस हरकत का इंसाफ जरूर करवाएंगे। गांव वालों की सारी बातें हरिया वहीं पास में खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसकी करतूत पंचायत में सबके सामने आने वाली है। मुझे तुरंत मालिक को जाकर सब कुछ बताना होगा। अगर रघु ने पंचायत में सारी बात बता दी तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हरिया बिना एक पल गवाए जल्दी जल्दी राजू के पास पहुंचा और उसे वहां हुई सारी बात बता दी। उसने रघु के गिरने से लेकर गांव वालों के पंचायत में जाने की बात तक सब कुछ राजू को बता दिया। सारी बात सुनकर राजू के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देने लगी। हरिया, मेरी बात ध्यान से सुन। पंचायत में तुझे मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेना है, समझा? अगर तूने गलती से भी मेरा नाम ले लिया तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जी मालिक, नहीं लूंगा। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह पंचायत बुलाई गई है। गांव के सभी लोग समय पर पंचायत में जरूर पहुंचे। सुनो सुनो, कल सुबह पंचायत में सभी गांव वालों का आना जरूरी है। अगली सुबह गांव में पंचायत की खबर फैलते ही पूरा गांव बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने लगता है और आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। हरिया, क्या ये सच है? क्या तुमने ही रघु के सारे समोसे जानबूझकर गिराए थे? नहीं सरपंच जी, मैंने रघु के समोसे नहीं गिराए। वो तो अचानक अपने आप ही नीचे गिर गए थे। तभी सरपंच जी हरिया की बात सुनकर गंभीर हो जाते हैं और कुछ पल सोचने के बाद कहते हैं, हरिया, अगर समोसे अपने आप गिरे थे तो फिर रघु की टोकरी सड़क के बीचों बीच उल्टी कैसे मिली? सच सच बताओ, आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी भीड़ में खड़ा एक गांव वाला आगे बढ़कर बोलता है, सरपंच जी, मुझे लगता है हरिया सच नहीं बोल रहा है। मैंने उस दिन हरिया को रघु की टोकरी के पास देखा था। तभी हरिया डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, सरपंच जी, गलती मेरी नहीं थी,
मुझे तो मालिक ने ही रघु के समोसे गिराने के लिए भेजा था। इतना सुनते ही राजू हलवाई के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगता है, जबकि गांव वालों को यकीन ही नहीं होता कि रघु के साथ हुई इस हरकत के पीछे राजू का हाथ था। रघु, अब तुम ही बताओ, राजू ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तुम्हारे हिसाब से उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? तभी रघु कुछ पल चुप रहता है और फिर सरपंच जी की ओर देखकर कहता है, सरपंच जी, राजू ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे कोई ऐसी सजा मिले जिससे उसका घर परिवार बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं माफ करता हूं। रघु की बातें सुनकर राजू की आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई देने लगती है। वो सिर झुकाकर कुछ पल चुप रहता है और फिर भारी आवाज में बोलता है, रघु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम चाहो तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते थे, लेकिन फिर भी तुम मेरे परिवार के बारे में सोच रहे हो। मुझे अपनी गलती का सच में बहुत पछतावा है। राजू अपनी गलती मानकर सरपंच जी और पूरे गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो रघु से भी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। रघु भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद सरपंच जी सभी गांव वालों को समझाते हैं और पंचायत समाप्त हो जाती है। कुछ समय बाद रघु ने अपनी खुद की एक छोटी सी समोसे की दुकान खोल ली। अब वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। उसकी मेहनत और स्वादिष्ट समोसों की वजह से उसकी दुकान पर रोज ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। धीरे धीरे रघु की आमदनी बढ़ने लगी और उसके घर की गरीबी भी दूर होने लगी।